नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने वर्ण विचार पर अध्ययन किया और आज हम जो है शब्द विचार सीखेंगे। शब्द विचार होता क्या है? तो जैसा कि हम परिभाषा के तौर पर आते हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और वही शब्द भाषा की जो है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। लेकिन वर्णों के सभी मेल शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। यानी कि अगर शब्द का अर्थ होता है तभी वह शब्द कहलाता है, अन्यथा वह शब्द नहीं कहलाता। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है कमल, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है कमल। अगला जो शब्द है इसमें इसी का अपोजिट यहाँ पर जैसे लकम है, तो यहाँ पर कमल का एक शाब्दिक अर्थ मिल रहा है, किंतु अगर इसी को वर्णों को अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे तो लकम का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं बनता है। अगले शब्द में हम देखेंगे तो अगला शब्द जो है गुलाब दिया है, तो गुलाब का एक शाब्दिक अर्थ यहाँ मिल रहा है, एक पुष्प है, फूल होता है। किंतु अगर हम इसी के वर्णों को व्युत्क्रम कर दें, व्युत्क्रम यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो फिर इसका ला गुप आ जाएगा, जो कि यह शब्द की श्रेणी में नहीं आता है, यानी इसको हम शब्द नहीं कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों के अंतर्गत जो है क्रमशः हमने कई भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को देखा। जैसे इसमें कमल, कलम, गुलाब और गुलाब का तो ये अर्थ स्पष्ट हो रहा था, किंतु इसी के जो व्युत्क्रम है यह शब्दों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा सार्थक समूह या वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ है शब्द कहलाता है, यानी उसे हम शब्द कहते हैं। कुछ विशेष के अंतर्गत हम देखेंगे कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, जब कोई शब्द जो है कहाँ पर प्रयोग होता है, वाक्य में, तो वह क्या कहलाता है, वह पद कहलाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है, क्योंकि वाक्य में जो है प्रयोग होने वाला शब्द जो है व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, यानी कि वह नियमबद्ध हो जाता है। आगे हम जानेंगे कि शब्दों का जो है वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। इसके पहले हमने सीखा कि शब्द होता क्या है, शब्द कहते किसे हैं, और अब हम जानेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण। तो आइए इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी भाषा में जो है शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो है यहाँ पर इसको हम चार प्रकार से विभाजित कर देते हैं, यानी कि इसके चार जो है प्रकार बनते हैं। पहले प्रकार के अंतर्गत जो है हम सीखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। आप देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो है रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, और नंबर 4 जो है यह है अर्थ के आधार पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम शब्दों को वर्गीकृत करते हैं यानी बांटते हैं, तो इसके जो प्रकार होते हैं कितने हो जाते हैं, ये 4 हो जाते हैं। अब हम जानेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम इसको विभाजित करते हैं तो यह 5 भागों में विभाजित हो जाता है। ये 5 भेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर जो है तत्सम शब्द आते हैं। इसके बाद नंबर 2 जो है आपका ये है तद्भव शब्द, और नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी शब्द, और नंबर 5 जो है ये है शंकर शब्द। अब हम यहाँ पर सबसे पहले भाग 1 यानी कि तत्सम शब्दों के बारे में समझेंगे। तो तत्सम शब्दों के अंतर्गत ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो यूं कहें कि हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं या वे
तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं पहला शब्द है दधि, दूसरा है कर्ण, तीसरा जो है पाद है, नंबर 4 जो है अगला नासिका है, और इसके बाद जो है क्षेत्र, और भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य शब्द भी आ सकते हैं। अगला जो नंबर हमारा है तद्भव है। तद्भव, तद्भव शब्दों के अंतर्गत संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में जो है अपने बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दधी, दधी का हम दही कह सकते हैं, दूध का दुग्ध, कान का कर्ण, और भी शब्द इसमें आ सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बना है, इस चार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों का इसमें समावेश है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में जो है क्या भिन्नता है, इसको हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो पहले शब्द पर हम ध्यान देंगे तो अग्नि है, बधिर है, दंत है, आम्र है। दूसरे में आग है, बहरा है, दांत है, आम है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द हैं और तद्भव शब्द हैं, इसमें विभिन्न विभेद है। आगे उसी क्रम में तत्सम तद्भव में आलस्य है, दुर्बल है, जिह्वा है, दिवस है। तो अग्नि का तद्भव आग हो जाता है, बधिर का बहरा, दंत का दांत, आम्र का आम, आलस्य का आलस, दुर्बल का दुबला, और जिह्वा का जीव, और दिवस का दिन। तो यह तत्सम और तद्भव शब्दों का जो है एक क्रम है। तो यह आपको समझ में अवश्य ही आया होगा, और आगे हम तत्सम तद्भव के अंतर्गत अन्य विभिन्न प्रकार के भी शब्दों को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें स्वर्ण, काष्ठ, चंद्र, व्याघ्र, मुख, कंटक, मित्र, राति, सत्य, ग्रंथि, उष्ट, गृह, नासिका, श्वशुर, हस्त, आश्रय, पक्षी, कार्य, निद्रा, गर्धव, पुत्र, ये सभी तत्सम हैं, और इसके तद्भव जो है आगे इस चार्ट में अग्रलिखित हैं। आगे हम चलते हैं नंबर 3 पर, देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं, या देशज शब्द कौन से कहलाते हैं, तो इसके अंतर्गत जो हम देख रहे हैं कि वे शब्द या जो शब्द देश की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से जो है कहां पर हिंदी भाषा में लिए गए हैं। जो शब्द देश की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, वे जो है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बिटिया, खटिया, लुटिया, पगड़ी इत्यादि प्रकार के शब्द, ये जो है देशज शब्दों के श्रेणी में आते हैं। नंबर 4 पर जो है आपका विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द के अंतर्गत जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, तो वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। कहाँ से, जो शब्द जो है विदेशी भाषाओं से आकर कहाँ पर प्रयोग किए जाने लगे, हिंदी भाषा में, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, ये सभी जो है विदेशी शब्द हैं, और इसका जो है हम प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, हिंदी भाषा में कर रहे हैं। जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं, जैसे स्टेशन, डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, मदर, फादर, ये अंग्रेजी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्दों के अंतर्गत हम आते हैं तो तिजोरी, फीता, साबुन, आलपेन, कनस्तर, कारतूस, गोदाम आदि। फ्रांसीसी में विपुल, कूपन, काजू, कार्टून, पुलिस आदि। चीनी है, चाय है, तूफान है, लीची है, पटाखा है आदि। अरबी शब्द के अंतर्गत मेहनत, शर्त, शतरंज, सबूत, तकदीर, ताकत, आजाद आदि। इसी प्रकार से जो है अन्य विदेशी शब्द भी आगे अग्रलिखित हैं, तो स्वतः भी आप इसका अध्ययन करेंगे। और नंबर 5 के अंतर्गत हम आते हैं, तो इसमें जो है संकर शब्दों का उल्लेख है। तो संकर शब्दों के अंतर्गत जो है, इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो दो भाषाओं के मिश्रण से, दो अलग अलग प्रकार की भाषाओं के समावेश या फिर दो भाषाओं के मिश्रण से जो बने
शब्द होते हैं या शब्दों को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट अलग है, घर अलग है, लेकिन जब इसको हम एक में समायोजित करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टिकट घर। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह संकर शब्द के नाम से जो है जाने जाते हैं। अब हम नंबर 2 पर आते हैं, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम शब्दों के कितने भेद कर सकते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर जो है शब्दों के 3 भेद हैं। पहला जो है आपका यह है रूढ़ शब्द, नंबर दूसरा ये है यौगिक शब्द, और नंबर तीसरा यानी कि योग रूढ़ शब्द। तो हम आगे जो है रूढ़ शब्द समझते हैं कि रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। जिन शब्दों के खंड करने पर, जिन शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ न निकलता हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घ र, ये एक शब्द है, अगर इसको हम घ को अलग करें, घ वर्ण को, और र वर्ण को अलग कर दें तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार है आपका नल, न और ल को अलग करते हैं, या फिर यूं कहें बर्फ, ब और र और फ को अलग करेंगे तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं या शब्द होते हैं यह रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा है ये है यौगिक शब्द। ये यौगिक शब्द होता क्या है, तो जिन शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से होता है, अर्थात जिनका यूं कहें कि शब्दों के खंड पर भी उनका जो है अर्थ निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक सार्थों शब्दों के मेल से होता है, अर्थात जिन शब्दों के खंड करने पर भी उनका अर्थ क्या होता है, निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, अगर हम पाठशाला को या पाठशाला का संधि विच्छेद करते हैं तो पाठ और शाला ये 2 भागों में बंट जाता है। तो फिर अगला भी देख सकते हैं कि धर्मशाला है, रसोई घर है, इस प्रकार से अन्य प्रकार के भी जो है शब्द हैं। तो फिर इस प्रकार के जो शब्द हैं यह यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं या यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला जो हमारा नंबर है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हम किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से होता है। जिन शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से होता है तथा जिनका जो है समान अर्थ न निकलकर एक विशेष अर्थ निकले या एक विशेष प्रकार का अर्थ निकलता है, तो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 10 आनन, यानी कि दशानन, आनन मीन्स मुख होता है, तो इसका जो है मुख कैसा है, वह 10 यानी कि विभेद को प्रदर्शित कर रहा है, जिसका हमारा तात्पर्य रावण से है। यानी कि रावण के पास जो है कितने मुख थे, 10 मुख थे। आगे देखते हैं तो पंकज, पंकज यानी कमल को हम कहते हैं, और जब हम पंकज का संधि विच्छेद करते हैं तो पंक अलग करते हैं और ज को अलग करते हैं, और पंक मीन्स होता है कीचड़। पंक मीन्स क्या होता है, कीचड़ होता है, और कीचड़ यानी कि जो कीचड़ में जन्म लेने वाला है वो है कौन, वो है कमल। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत जो है यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए, और दोनों एग्जाम्पल के अनुसार जो है यहाँ पर 10 आनंद 10 मुख वाला हम किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। पंकज यानी कि जो कीचड़ में खिलता हो, यानी वो है कौन, कमल है। तो यह योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगले नंबर पर हम चलते हैं, तो ये हमारा आगे मिलता है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हम शब्दों के जो है 2 भेद करते हैं, और वे शब्द हैं कौन कौन से, तो हमारा पहला जो है विकारी शब्द आ जाएगा, और नंबर 2 जो है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द को समझ लेते हैं। तो विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, तो वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के क्या क्या लिंग, वचन
कारक, काल आदि के कारण में विकार आ जाता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि उसमें बदलाव आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण में जो है एक विकार आ जाए, परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये जो विकारी शब्द हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो है इसमें संज्ञा। जैसे संज्ञा क्या होता है? लड़का है, लड़के हैं, लड़कों हैं, लड़की है, यानी कि इसके वचन क्या है? यह परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसके बाद इसमें सर्वनाम को बताया गया, जहां पर हम नाम यानी संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारा इत्यादि प्रकार के शब्दों का प्रयोग। इसके बाद विशेषण का उल्लेख है। तो विशेषण में जैसे कोई भी वस्तु का रंग कैसा है, वह वस्तु है कैसी, ये कहने का आशय है। जैसे काला है, काली है, काले है, गोरा है इत्यादि प्रकार के शब्द जो हैं विशेषण का यानी उसकी विशेषता को बताते हैं। आगे जो है हमारा क्रिया है। क्रिया जैसे कैसे हम समझ सकते हैं? क्रिया के कहते किसे हैं? तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पढ़ यानी पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्रियाओं का भी जो है यहाँ पर विभेद मिला। तो हमने यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के जो है परिवर्तन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हो रहे हैं किसके अंतर्गत? विकारी शब्द के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में जो है लिंग, वचन, कारक, काल आदि कारण जो है क्या आ जाए? विकार आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द को अभी हमने सीखा कि ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब हम अगला जो है हमारा अविकारी शब्द है, विकारी नहीं अविकारी। तो अगला जो है इस अविकारी शब्द के अंतर्गत वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में क्या हो? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण का कोई विकार नहीं आता है, यानी कि ये ज्यों के त्यों रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और इनकी भी जो संख्या है 4 ही है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, नंबर 3 जो है समुच्चय बोधक और नंबर 4 जो है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण को समझ लेते हैं। जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे कुछ इसमें शब्द हैं, जैसे कम है, कल है, उधर है, चुपके, चुपके आदि प्रकार के जो है शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संबंध बोधक में जानेंगे कि संबंध बोधक में के साथ, के भीतर, के कारण, के समान आदि इस प्रकार के जो शब्द हैं वह संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 जो है समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक जैसे तथा, किंतु, अथवा, क्योंकि, यानी कि इन सभी में क्या हो? एक प्रकार की यहाँ पर संभावनाएं हो कि क्या हो सकता है, यानी कि वह कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो इसमें जो है आगे कुछ ना कुछ और होने वाला है, घटित होने वाला है, तो यह समुच्चय बोधक के श्रेणी में आ जाते हैं। विस्मयादि बोधक है। जैसे वाह है, अरे है, हाय है, आ है इत्यादि प्रकार के जो शब्द हैं यह विस्मयादि बोधक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अचंभित कर देना। ठीक है, और हम अब सीखेंगे नंबर 4 जो है, और नंबर 4 हमारा है अर्थ के आधार पर। अब हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर भी हम शब्दों के कितने भेद कर सकते हैं? 2 भेद कर सकते हैं। पहला जो है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ये क्या होता है सार्थक और निरर्थक शब्द? क्यों हम किसी शब्द को सार्थक और निरर्थक शब्द कहते हैं? तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द हम उन्हें कहते हैं यानी कि जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, कक्षा, पानी इत्यादि।
सार्थक शब्दों की विभेद होते हैं, यानी कि इनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक अर्थी शब्द होता है जो एक अर्थ देता है, अनेकार्थी शब्द होता है जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, पर्यायवाची शब्द है यानी समानार्थी समान अर्थ देने वाले हैं। नंबर 4 में विलोम शब्द हैं, यानी कि उसका व्युत्क्रम उल्टा अर्थ देते हैं। और फिर नंबर 5 जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान है किंतु अर्थ क्या है उसके भिन्न है। नंबर 6 में जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द लिखे हैं किंतु उनके लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सार्थक शब्द के अंतर्गत जो है हम सार्थक शब्दों को 6 प्रकार से समझ सकते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से सार्थक शब्दों का जो भेद है यह 6 प्रकार का है। अब जो है आगे हम देखेंगे इसमें सार्थक शब्द के बाद जो है तो उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि सार्थक शब्दों के बाद जो है निरर्थक शब्दों का यहाँ पर उल्लेख है। तो निरर्थक शब्द जो है वे जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाना, वक्षा, वाणी इत्यादि प्रकार के शब्द। तो यहाँ पर हमने शब्द विचार के अंतर्गत जो है अनेक प्रकार के जो है शब्दों के बारे में हमने समझा, सीखा और जाना। तो ऐसा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।